वालेकुम अस्सलाम। तो कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की? मैम 59। और 59 में से बस इतने लोगों ने आना है? बाकियों ने रोजा रखा अच्छा, तो आपने नहीं रखा? रखा है मैम, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। सही। ये वाकई इतनी स्ट्रेंथ ही आएगी? मैम रखा है, हम मासूम लोग देख लें फिर भी आ जाते हैं। जीआर के अलावा ये मेरे लिए आप थोड़ी आते हैं, ये तो अपने लिए आते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके पढ़ने से मुझे फायदा होगा। मुझे बताएं, मुझे फायदा क्या होगा? मैम हमें मैम कौन सा आपके होगा? अलावा तारिक जमील का भी हमारे सीआर ने सेंड किया, आपने सुना नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है उससे ज्यादा असर स्टूडेंट्स ने ले लिया। मैम देखे, हमने ये तो सारा साल ही पढ़ते रहे ना, तो ये तो महीना सिर्फ एक दफा आना होता है ना। पता नहीं बाद में जिंदगी हो या ना हो। आपने फिर वीसी को वो क्यों नहीं किया, क्या कहते हैं, लेटर नहीं किया, सिग्नेचर मैम नहीं? वीसी मेरा सुनता ही नहीं, वीसी मेरी सुनता ही नहीं मैम। मैं तो सबको रो रो थक गई हूँ कि बाद में हमें ज्यादा पढ़ा लेना, ये 2 हफ्ते हमें छोड़ दे। मुझे बताएं, आपके डिपार्टमेंट के एचओडी ने आपकी सुन ली है? मैम वही तो मैं कह रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। मैं वीसी होती तो मैंने तो पूरा रमजान बंद करना था। डिपार्टमेंट चेयरमैन को भी छोड़ दें, क्या आपकी जो टीचर्स हैं उन्होंने आपकी सुन लेनी है? मैम आप सुन ले, बाकियों को मैं खुद ही मना लूंगी। यही बात आ गई ना, जब टीचर से चेयरमैन से कोई ऊपर डीन ही नहीं मानेंगे तो वीसी तो दूर की बात है। तो आप पढ़ने वाले बच्चे बने, और हम भी तो पढ़ा ही रहे हैं, टीचर है वो भी। तो आप लोगों ने तो सिर्फ एक वक्त में एक टीचर को डील करना होता है, और टीचर्स हैं उन्होंने माशाल्लाह देखिए 17 बच्चों को डील करना है 56 में से। मैम मेरे को सिलेबस फाइनल कर दे। वो जितना मिड की डेट शीट से पहले तक पढ़ेंगे ना, वो सारा होगा। मैम तब तक काफी ज्यादा हो जाएगा। कोई मसला नहीं, कंफर्म करें इतने स्टूडेंट्स से आना, फिर लेक्चर स्टार्ट करें। आएंगे, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैपिंग का थोड़ा सा बताया था, अब थोड़ा सा उसको आगे फर्दर लेके जाते हैं। ये आ जाती है नोट्स, जो है नोट से ही कंसीडर करना है। ये बताया था राइट, जी स्क्वायर है तो किस तरह ये एक जी से जब यू भी प्लेन में आया है तो उसके पॉइंट्स कैसे बन रहे थे। जी पॉइंट से पॉइंट पर ही मैप कर रहा था। कन्फर्मल मैपिंग क्या था, जब दो कर्व्स ले लें, कंसीडर कर लें दोनों प्लेन्स में, जब उसकी मैपिंग दूसरी तरफ जा रही है यू और बी प्लेन में, या फिर कह लें कि जी से डब्ल्यू प्लेन में जा रही है, तब उसका जो एंगल बनेगा कर्व्स के दरमियान में, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम आ जाए, तब ऐसी मैपिंग को कन्फर्मल मैपिंग कहेंगे। अदरवाइज डायरेक्शन अगर चेंज आ जाए तो क्या कहेंगे, आइसोगनल मैपिंग कहेंगे। सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशंस में आ जाता है। एलिमेंट्री में ट्रांसलेशन आ जाती है, रोटेशन आ जाती है, मैग्निफिकेशन आ जाती है, इन्वर्जन आ जाती है। इस चीज को छोड़ दें फिलहाल, जो फर्स्ट टू लाइंस लिखी है फर्दर आगे। सबसे पहले आ जाए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? मैपिंग। ट्रांसलेशन है W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फा। अच्छा, W अगेन फंक्शन वैल्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अल्फा अगेन इसमें अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अल्फा ऐड हो जाए।
ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा अगेन मैपिंग जो आएगी वो वही होगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए, रहेगा उसी तरह। W इज इक्वल टू Z है, यहाँ पर भी जो मैप हो रही है शेप वही यहीं पर आएगी W प्लेन में, लेकिन थोड़ी सी चेंज के बाद। चेंज कितना होगा, ये नंबर जो उसमें ऐड हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ये फर्दर जो आगे एग्जांपल यहाँ से, अच्छा एग्जांपल्स बाद में है। दूसरी चीज आ जाती है रोटेशन। रोटेशन में क्या है कि ये एंगल जो आता है एक्स एक्सिस के साथ, जो इसका एंगल बनेगा, अगर सपोज ये रेक्टेंगल ही है, यहाँ पर इसका जो एक्स एक्सिस के साथ या यू के साथ, ठीक है, यहाँ यू है, ये चीज आ जाती है, यहाँ पर ये एक्स आ जाती है, इसका इसके साथ एंगल और है। जब डब्ल्यू प्लेन में आ रहा है तो एंगल में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, रोटेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। जब मैप की है रोटेशन में चेंज आ गया तो इसको रोटेशन से इस तरह एग्जांपल इसकी डिनोट की गई है। एंगल यहाँ पर इसका इस एक्स एक्सिस के साथ डिफरेंट था। अब जब मैप होके जब डब्ल्यू प्लेन में जा रहा है तो इसके एंगल में ये चेंज आ रहा है। जब चेंज वाइज आ जाएगी, मैपिंग में चेंज आ जाएगा, उसे कहेंगे रोटेशन। ये रोटेशन आएगा, रोलेशन नहीं, ठीक है। और अगर वही चीज रहेगी, एंगल वही रहता है लेकिन पोजीशन जो पॉइंट्स है वो चेंज हो जाते हैं, तो सिंपल ट्रांसलेशन आ जाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज आ जाती है, मैग्निफिकेशन था, ठीक है। मैग्निफिकेशन में W इज इक्वल टू अल्फा Z। यहाँ पर कोई Z पॉइंट है, जब W प्लेन में जाएगा तब अल्फा Z कोई ना कोई पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन अल्फा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन जिस तरह कह लें कि मैग्नीट्यूड से किसी भी चीज के ले लें, कंसीडर कर लें कि उसका जो हुजम है या उसका एरिया है वो या तो डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। अगर सपोज ये अल्फा प्लस में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो इसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया। अगर यही चीज अगर माइनस में आ जाती है तो इसका ये और जो एरिया है वो और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो और सुकड़ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन में आ जाएगा। मैपिंग एक से जब दूसरी स्केल में जा रही है तो फिगर्स में जो फर्क आ रहा है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पॉइंट्स वही रहेंगे, ठीक है। इसके साथ कह लें कि एंगल सेम रह रहा है, पॉइंट्स वही रह रहे हैं, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है इसका वो उसमें फर्क आ रहा है, मैग्निफिकेशन में आ जाएगा। दूसरा क्या कहता है, शेप वही बनेगी लेकिन जो इसका एंगल है एक्स एक्सिस या यू एक्सिस का आपस में जो एंगल है वो डिफरेंस आ जाएगा, रोटेशन आ गई। और फिर जी प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन में अब ऐसी फिगर आ जाए, ट्रांसलेशन में क्या है, ऐसी फिगर आ जाए कि जो सेम हो लेकिन उसकी थोड़ी सी पॉइंट्स की वजह से चेंजेस आ जाए, उसकी प्लेसमेंट में चेंजेस आ जाए। यहाँ पर z प्लस अल्फा है, z माइनस अल्फा भी हो सकता है। दूसरा बात क्या कहता है, इनवर्स में आ जाए, W इज इक्वल टू 1/z। इनवर्स वाली मैपिंग भी हम कर लेंगे, इनवर्स में आ जाए। अच्छा, इनवर्स और रोटेशन दोनों में एक काम करना है कि आपने जो एंगल्स जो हैं, सॉरी एंगल्स कह रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देने, आइलर आइडेंटिटीज में यूज करनी है। आइलर आइडेंटिटी का तो पता है कि नहीं पता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होती है? सो तो नहीं गए? ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स हैं, 22 स्टूडेंट में से कोई प्रेजेंट है? प्रेजेंट मतलब मेंटली और फिजिकली क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा? जी मैम। यस मैम। यस मैम, CR है। आइलर्स आइडेंटिटी किसे कहते हैं?
मैम cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आइलर्स आइडेंटिटी। अब यहाँ पर जो z इज इक्वल टू आर ई अयोटा थीटा लिखा गया है, ये वही चीज डिनोट कर रहा है, आइलर्स आइडेंटिटी डिनोट करता है। आर यहाँ पर क्या होता है? z के मोड के इक्वल आता है, और z मोड यहाँ पर क्या होगा? ये सपोज करें अगर z पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिफरेंस, ठीक है, ये z मोड आ जाता है, और इक्वल यहाँ फिर ये r के इक्वल आ जाता है। और ये इक्वल किसके होता है? मोड किस तरह लेते हैं? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरह आर के इक्वल आता है। ठीक है, ये पूरी चीज जो है आइलर्स आइडेंटिटी कहलाती है। रोटेशन में और इन्वर्शन में हम क्या करेंगे? आइलर्स आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, हौसला रखें। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स भी कर लेते हैं साथ में। इसकी नहीं दी, इसमें जस्ट यही बताया है कि W इज इक्वल टू ई अयोटा अल्फा Z। अल्फा यहाँ पर थीटा भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, रिप्रेजेंट करेगा एंगल्स को, ठीक है। और Z इज इक्वल टू आर ई अयोटा थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स नंबर है Z प्लेन में, Z प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको Z डिनोट किया है, ठीक है। आइलर्स आइडेंटिटी में नॉर्मल उसे एक्स वाई प्लेन में ये x प्लस अयोटा y आ जाएगा, लेकिन आइलर्स आइडेंटिटी में ये आर ई अयोटा थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज W इज इक्वल टू ई अयोटा अल्फा Z जब रोटेशन के लिए यूज हो रहा है फंक्शन W, यहाँ पर f ऑफ Z इज इक्वल टू W ई अयोटा अल्फा Z, ये चीज। अब यहाँ पर Z में भी आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली, ठीक है। वैल्यू पुट की है जब, अगेन देखिए ये R है, अगेन कांस्टेंट बाहर आ गया, बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती है, तो अयोटा अल्फा प्लस थीटा आ गया। अब जो यहाँ पर न्यू फंक्शन मैप होके आया है, W प्लेन में आया है, अब इसमें ऑलरेडी यहाँ पर जो एंगल था, सपोज कर ले ये थीटा था, न्यू एंगल जब W प्लेन में आया है तो ये थीटा, और उसके साथ में क्या हो गया? प्लस ये चीज अल्फा हो गई। न्यू जो फंक्शन W बना है मैप करके जब आया है, ठीक है, रोटेशन में क्या है? रेडियस वही रहा है, R डिस्टेंस जो है पॉइंट्स का वही रहा है, लेकिन जो इसका एंगल बनता था, एंगल में चेंज आ गया। रोटेशन तभी चेंज आती है जब एंगल में चेंज आता है, ऐसा ही है कि नहीं? यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है, फर्दर स्टेप में वो यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब है ये रोटेशन जो थी इसकी, पहले ये कह लें कि अल्फा 1 है, यहाँ पर ये अल्फा 2 है, जो एंगल में इंक्रीमेंट आया। अब पूरे जो रोटेशन में चेंज आया कि नहीं आया इसकी रोटेशन में, ठीक है। तो ये अल्फा 1, अब यहां से इसी एरो का या वेक्टर का कह लें, अब जो एंगल बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बनेगा, ठीक है। एंगल्स में जो है रोटेशन में चेंज आ रहा है, ये वही बता रहा है। जब W प्लेन Z में था, Z में उसका एंगल क्या है? थीटा है। जब वही चीज जो फंक्शन Z प्लेन से W प्लेन में आएगी, U और V की फॉर्म में लिखी जाएगी, तब इसके एंगल में चेंज आ जाएगा अल्फा का, ठीक है। अल्फा की बजाय आप बीटा कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये चीज मैपिंग में, लीनियर मैपिंग की जो कहने के फर्दर टाइप्स है, उसमें ये रोटेशन में आ जाएगी चीज। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ठीक है। मैग्निफिकेशन अगेन, रुके जरा मैं आपको बताती हूँ।
मेरा ख्याल है मैंने वो नोट्स बंद कर दिए हैं आई गेस। बिल्कुल, मैंने वो नोट्स खत्म कर दिए, आप लोगों को सेंड नहीं किए। मैं आप लोगों को फिर से वो ढूंढ के दे दूंगी। उसमें भी और से डिटेल से इनकी जो डेफिनेशंस है वो लिखी गई हैं। मैग्निफिकेशन में अगेन अल्फा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वो मैग्नीफाई करेगा या तो इसको बड़ा कर देगा, इसकी जो है फिगर है जो भी बन रही है शेप उसकी, ठीक है, या तो उसको बड़ा कर देगा या फिर उसको मिनिमाइज कर देगा। दूसरा ये रोटेशन में आ जाता है, रोटेशन में अच्छा देख लें, सॉरी इन्वर्शन में जो z है, z हमारे पास पॉइंट अगर है, जब इनवर्स में आया है तो z इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 1/z। जब इनवर्स में इसका z 1/z आ गया है, अब मुझे बताएं ओवर में 1 + 2 अयोटा, क्या ओवर में अयोटा एक्सेप्टेबल है या नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में? नो मैम। ठीक है, अब ये 1 जब z आया है तो 1/1 + 2 अयोटा है। इसका आप रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन के बाद अब क्या फंक्शन बन रहा है, 1/z पॉइंट क्या बन रहा है, सिंप्लीफाई किया है 1/5 - 2/5 आ जाएगा। अब ये 1/z स्टार्ट में फिर आ जाए, अगेन इन्वर्शन में क्या है, w इज इक्वल टू 1/z के इक्वल आएगा। अब देखें z इज इक्वल टू r e आयोटा थीटा है, ठीक है। दोनों चीजें लिख दी हैं उसने। ये उसने रियल नंबर्स में कर दिया है, मतलब कि नॉर्मल एक्स और वाई प्लेन में ही रहने दिया है। ये उसने कर दिया है अगेन आयलर आइडेंटिटी यूज करके। आयलर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो सिंपल वही बात कि 1/r e आयोटा थीटा आ जाएगा। ऊपर कर लें इनवर्स में चला जाएगा, अदरवाइज इसको यही रहने दें। थीटा अगेन उसकी रोटेशन एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसको डिनोट करेगा। 1/r कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड करेगा मैम यहाँ वेक्टर की लेंथ को। हाँ जी, मैम इन्वर्जन का ग्राफ बताइएगा कैसे आया है। इन्वर्शन का ग्राफ देखते हैं। ये मुझे खुद इस पे थोड़ा सा डाउट है, देख लेते हैं। क्योंकि जब मैंने अभी पढ़ा था बुक से, वहां पर कुछ और चीज आ रही थी। पेज नंबर 299 पे है आप लोगों का, सॉरी 299 पे ये टॉपिक है और 301 पे ये चीज आ रही है। फिगर 188। यहाँ पर z प्लेन में जितनी भी लाइंस या पॉइंट्स होंगे वो जब w प्लेन में आएंगे तो वो सर्कल की फॉर्म में बन जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, पेज नंबर 304। पेज नंबर 304 9th एडिशन। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाए, पेज नंबर 305। अगेन जितनी भी लाइंस की बात कर रहा है, यहाँ पर फिलहाल लाइंस की बात कर रहा है, उसको मैप किया जा रहा है सर्कल के ऊपर। इन्वर्शन में जितने भी पॉइंट्स आ जाएंगे, इसकी जो डिटेल है वो पेज नंबर 301 से 302 तक जा रही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हाँ, लेकिन जो 3 पॉइंट है 3, 4, 5 वो पॉइंट्स करने हैं। मैं करवाती हूँ, जरा सब्र करते हैं, पहले ये कवर करते हैं। अच्छा, ग्राफ का कह रहे थे। ग्राफ ये है, जो भी इसमें लाइंस बनेगी, ग्राफ बनेगा जी प्लेन में, जैसे वो कन्वर्ट होगा डब्ल्यू प्लेन में जाएगा, इन्वर्जन में हमेशा वो सर्कल के ऊपर मैप करे। ठीक है, मैम फिर ये डॉटेड लाइन क्यों लगाई इन्होंने? कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा? सर्कल बनना चाहिए, डॉटेड लाइन में देख लेते हैं, अदरवाइज ये सर्कल ही बनता होता है। डॉटेड लाइन किस चीज को शो कर रही है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, जी मैम। अच्छा, ये चीज आ जाती है, एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे इसकी एग्जाम्पल्स ही आ रही है सारी। ट्रांसलेशन, पहला पॉइंट जो पढ़ा था इसमें कहा था प्लस भी हो सकता है, W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फा है, Z माइनस अल्फा भी हो सकता है। एक चीज प्लस में है, दूसरी माइनस के साथ है, यहाँ पर प्लस के साथ डिफाइन किए, यहाँ पर माइनस साथ है। अब मैप बेसिकली करना कैसे, मैपिंग का थोड़ा सा देख लिया कि होगा कैसे। फंक्शन अगेन देखें, यहाँ पर सर्कल था, सर्कल यहीं पर रहा है, लेकिन वैसा ही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई। अगेन यहाँ पर अगर ये लाइंस थी, लाइंस वही रही हैं, लेकिन उनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर Z माइनस अल्फा भी आ सकता है और Z प्लस अल्फा के साथ, दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ आ सकता है। अल्फा अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ये B1 प्लस अयोटा B इसको कर ले चाहे। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह नोट किया गया है, अयोटा B2 कर ले। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आएगा इसका मतलब है एयोटा की फॉर्म में लिखे जाएंगे, रियल नंबर्स की फॉर्म में नहीं, स्केलर नहीं समझ लेना इसको। अच्छा, एग्जाम्पल, व्हाट इज द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द Z प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस। लाइंस बताई है, x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 0 है। दूसरी x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है। Z प्लेन में जो पॉइंट्स दे दिए गए हैं लाइंस के, वो ये दे दिए गए हैं। ठीक है, x 0 है, y 0 है, और दूसरा है क्या कहते हैं, x 1 है और दूसरा y 2 है। ठीक है, अगर यहीं पर आप आ जाएं, x 0 और y 0 पॉइंट कौन सा बनता है? ठीक है, ये पॉइंट बन गया। दूसरा y1 और y2, अच्छा रेक्टेंगल आना चाहिए था, यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया हुआ है। नीचे है वो, ठीक है। ठीक है, ये आ जाता है 0 पॉइंट्स, x भी 0 है, y भी 0 है। दूसरा x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट आ गया। ये रेक्टेंगल है, इसकी ये है Z प्लेन में, इसको मैप करना है W प्लेन में, मतलब U इंटू कौन सी फॉर्म में, U इंटू हाँ V की फॉर्म में। W में फंक्शन किस तरह आता है, W प्लेन में W इज इक्वल टू f ऑफ z। f ऑफ z फंक्शन किस तरह लिखे जाते हैं, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखे जाते हैं कि नहीं? जी मैम, u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई। बिल्कुल ठीक है, जब z में है तो x और y, x प्लस आयोटा y, इस तरह उसने 2 पॉइंट्स दे दिए हुए हैं रेक्टेंगुलर के। अब उसने कहा है इसको मैप करना है, W प्लेन में लेके आना है। W प्लेन में जब लेके आना है तो फंक्शन क्या है, इक्वल W, Z प्लस 2 माइनस एयोटा के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर के पॉइंट्स दे दिए हुए हैं कि ये पॉइंट्स हैं, इसको मैप करें W प्लेन में। W प्लेन में मैप करने का मतलब क्या है, U फाइंड करना है और V फाइंड करना है कि U के पॉइंट्स क्या आएंगे
और v के पॉइंट्स क्या आएंगे, फिर इसी तरह भी पॉइंट्स बनते होंगे, उनकी वो फिगर बना देनी है। ठीक है, पॉइंट्स कैसे आएंगे, जो फंक्शन गिवन है वहां से, वहां पर वैल्यूज जो प्रोवाइडेड होंगी जी प्लेन से, जी नंबर की, वो ऐड करते जाना है। अब एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए w फंक्शन दिया है z प्लस 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर लिख भी दिया है z इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y। w इज इक्वल टू एफ ऑफ z है, एफ ऑफ z अगेन जैसे भी बताया था u प्लस आयोटा v। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। अभी कहा था u और v की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, तो u प्लस आयोटा v आ जाएगा, w की जगह लिखते हैं, z की जगह क्या है, इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, और ये प्लस 2 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया। अब बताएं इनमें से रियल नंबर्स कौन से हैं, ये रियल नंबर x और ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है जी। अब आयोटा कॉमन ले लें, इमेजिनरी पार्ट में पीछे क्या रह जाएगा, y माइनस 1 रह जाएगा, और रियल पार्ट्स में क्या आ जाएंगे, x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करना है, हमें क्या चाहिए था, u वो ग्राफ बनाने के लिए, ये w प्लेन में आने के लिए, इसमें ग्राफ बनाने के लिए u पॉइंट चाहिए थे और v चाहिए थे, गिवन x और y थे, ऐसा ही है। कंपेयर करें, u को कंपेयर करें, रियल पार्ट्स u इज इक्वल टू x प्लस 2, इमेजिनरी पार्ट्स v इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, जो पॉइंट्स गिवन थे अब यहाँ पर ड्रॉ करना है कि कौन से पॉइंट्स बनते हैं। जो पॉइंट्स गिवन थे लाइंस के ऊपर वो 1 बाय 1 इन इक्वेशंस में u और v में पुट करते जाएं। x इज इक्वल टू जब 0 आ जाए, u की वैल्यू क्या आ गई है 2, ऐसा ही है। जी मैम। y इज इक्वल टू 0 पुट करें, u की वैल्यू क्या आ जाती है, सॉरी v की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। क्या पहला पॉइंट बन गया है u का 2 माइनस 1, इसका क्या बनता है, u यहाँ पर आना चाहिए था 3, ठीक है, और दूसरा 0 0 या 1,1 नहीं बनता है। अब नए पॉइंट्स क्या आ गए हैं, जब x 0 है और y 0 है तब u 2 है और v -1 है। यहाँ पर देखिए ये 1 लगती है, ये 2 लिखती है, ये 3 और ये 4 पॉजिटिव तक। चूंकि ये माइनस में y जा रहा है इसलिए माइनस भी कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया है और साथ में नीचे माइनस से भी डिनोट कर दिया। पहला पॉइंट u2 है और v -1 है, कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, मैम ये पॉइंट ए पे। ये x2 पॉजिटिव है और y जो हो नेगेटिव हो, कहाँ पे बन रहा होता है पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में बन गया, ठीक है, ये 2 पॉजिटिव है और ये 1 यहाँ पर माइनस, ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया रेक्टेंगल का। अब दूसरा पॉइंट रेक्टेंगल ही बनेगी अगेन, जब मैप ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा है तब मैप पॉइंट्स पर थे हम, क्लास ऐसे ही है, u और v पॉइंट्स लिखते थे, u था, ठीक है, 2 और एक फिर -1, रेक्टेंगल पूरा बना रहा है, ये 2 पॉइंट है, 2 के साथ एक -1 इधर आ गया।
अब दूसरा पॉइंट 2 है, 2 के साथ V1 B का भी पॉइंट बनाएंगे। ये किधर आ जाएगा? अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इधर पॉइंट आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स बन गए। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? 3 है, U3 है। अब 3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ आ जाएगा? अगेन एक -1 के साथ आ जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन किसके साथ आ जाएगा? 3 के साथ आ जाएगा। ठीक है, इससे यहाँ पर एक 2 -1 है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखे 2 1। ठीक, फिर लिखे अनदर 1 3 और 1 का, यहाँ पर 1 नहीं आना, 3 और 1 का, और लास्ट वाला 3 और -1। ये कॉम्बिनेशन बनता है पॉइंट का रेक्टेंगुलर के। अब ये जो न्यू शेप बनेगी रेक्टेंगुलर की, ये जो पॉइंट्स आएंगे इनसे आपने इसको ड्रा कर दिया। पहली फिगर कहाँ बन रही थी वो भी देख लेते हैं। ये चीज थी, तब पॉइंट्स क्या थे? x0 और y0, x1 और y2। ठीक है, जब इसके हिसाब से बनाए थे पॉइंट्स तब रेक्टेंगुलर फिगर ये बन रही है। अब जब मैप करके गई है तब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, 1। एक मिनट रुक जाए। जीरो है, x भी 0 है, y भी 0 है। देन यहाँ पर क्या आ जाता है? x1 आ जाता है, y0 आ जाता है। ठीक है, y2 आ जाता है तो x0 आ गया। दूसरा कॉम्बिनेशन x2 का और x1 का और y2 का बन जाता है। फोर्थ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर आ रही है। जैसे ही दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गई है, अगेन 4 पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई है। यहाँ पर देखें, अगर जो मैपिंग के लिए फंक्शन दिया गया है, ट्रांसलेशन के लिए पहला जो था उसके लिए क्या था? z प्लस अल्फा था। तो इसका मतलब है अल्फा जो नंबर था वो किसके इक्वल आ रहा है? 2 माइनस अयोटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहां पर रेक्टेंगुलर शेप थी, वहां पर दूसरी तरफ जो डब्ल्यू प्लेन में बनी है वो भी रेक्टेंगुलर शेप ही बनी। सही है? जी मैम। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके। ये पहली एग्जांपल आ गई थी इसकी। दूसरी एग्जांपल अगेन देखते हैं। What is the image of the triangular region of the z plane bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 और x plus y is equal to 1? अब ट्राइंगल है, x0 y0 है, थर्ड लाइन ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन z प्लस 1 प्लस आयोटा, अगेन ये z है और प्लस, और ये क्या चीज डिनोट करेगा? अल्फा। अल्फा को। और ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो न्यू जी प्लेन में डब्ल्यू प्लेन में जाके फिगर बनेगी वो भी ट्राइंगल ही होगी। ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होगी। ऐसा ही है? जी मैम। ये देखिए, फिगर भी बना दी गई है, ट्राइंगल ही बनी है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हुई है। अच्छा, कैसे करना है? अगेन एक्स और वाई गिवन है,
ये फंक्शन हमें z है, z में से u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा ही है। वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर दें, z किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, x प्लस आयोटा y +1 प्लस आयोटा, ये वही चीज आ गई। रियल पार्ट्स सेपरेट कर लें, रियल पार्ट्स क्या आ जाएगा, x और 1, और इमेजिनरी पार्ट्स ये पार्ट और ये पार्ट। फंक्शन कौन सा बन गया, x प्लस 1 प्लस आयोटा y प्लस 1। u किस में आ जाएगा, रियल पार्ट कंपेयर करें, ये चीज आ गई है, ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और इमेजिनरी पार्ट आप देखें तो क्या आ जाता है, v इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अच्छा, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अगेन पॉइंट्स पुट करके वैल्यूज फाइंड करनी है। x 0 है, y 0 है, वैल्यूज आ गई, u की 1 आ गई, v की 1 आ गई। थर्ड पॉइंट रह गया है कि यहाँ से x प्लस y इज इक्वल टू 1, थर्ड जो लाइन फाइंड करनी थी। अगेन ये x, अच्छा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये इसके ये काम किया गया है। अब यहीं से x की वैल्यू फाइंड कर लें, यहीं से y की वैल्यू फाइंड कर लें, करके यहाँ पर u और v की फॉर्म में ये लिख दिया, u और v की फॉर्म में लिख दिया है, सोल्व किया है, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 3। जो लाइन s प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में ये बन रही थी, अब वो जब u और v प्लेन में आई है तो u प्लस वी इज इक्वल टू 3 बन रही है। रेक्टेंगुलर में हमें पॉइंट्स ही चाहिए थे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन की थी, पॉइंट्स आ गए थे, ये पॉइंट्स गिवन थे, ये पॉइंट्स गिवन थे, u और v2 में पुट करते गए थे। अब यहाँ पर पॉइंट्स की बजाय एक लाइन दे दी गई है। अब लाइन जो है x प्लस वाई, इसको भी सब्स्टिट्यूट करना है कि हमारे पास u और v भी लाइन की शक्ल में ही निकल आए, ना कि पॉइंट्स की शक्ल में। जिन चीजों के लिए पॉइंट्स थे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, वहां पर u भी पॉइंट्स की शक्ल में हमें मिल गए हैं, u और v। अब अगर एक लाइन यहाँ पर है तो दूसरी साइड पे भी हमें u और v के लिए भी एक लाइन ही चाहिए, ठीक है, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 3। अब जब इसको ड्रॉ किया जाएगा, अगेन एक ट्रायंगल बनेगी बट विद डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा, क्या कहते हैं, u और v 1 1, ये a डैश पॉइंट आ गया। दूसरा जो इनको मिलाएगा, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। समझ आई है यहां तक के नहीं आई? फिगर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ड्राइंग का फिगर मैम दोबारा बता दें कैसे? एक मिनट, ट्रांसफॉर्मेशन में भी फिगर्स वही बनेगी, रोटेशन में भी वही बनेगी, चेंज सिर्फ लास्ट वाले इन्वर्जन में आएगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन में भी वही फिगर बनेगी, लेकिन उसका साइज डिफरेंट हो सकता है, साइड उसका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में वहां पर चीज आएगी। अच्छा, यहाँ पर ये फिगर है, पॉइंट्स देखिए बेटा, पॉइंट्स चाहिए था रेक्टेंगुलर के लिए, यहाँ पर क्या है गिवन, पॉइंट्स गिवन है, एक्स और वाई जो एक ओरिजिन पे है, दूसरी लाइन जो इसको कनेक्ट कर रही है वो कौन सी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ से देखें जरा, एक और चीज डिफाइन कर दो, x 0 है, y 0 है, और दूसरी लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर हमने ये पॉइंट फाइंड करना हो इस लाइन का कि कहाँ पर इस x एक्सिस को मिल रही है, तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, हम इसमें पॉइंट्स नहीं पुट कर सकते जो गिवन है, कर सकते हैं कि नहीं? अगर सपोज x इज इक्वल टू 0 है, जो गिवन पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 आ गया, y किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ गया। ये पॉइंट सपोज a या b कुछ भी पॉइंट करना है, कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, जब x 0 है, y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओ
अब यहाँ पर y0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है x 1 है और y पॉइंट कौन सा है 0 है। थर्ड पॉइंट जो गिवन है वो कौन सा है x भी 0 है और y भी 0 है। क्या इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से ट्रायंगल नहीं ड्रा सकती 0 0 ओरिजिन देन y0 और x1 y0 और x1 ये पॉइंट फिर x0 और y1 ये पॉइंट ट्रायंगल ड्रा हो गई कि नहीं जी मैम। हो गई। यही चीज अब यहां से ठीक है यही चीज आ जाए यहां पर मैं कर देती हूँ। लाइन ऑफ इक्वेशन क्या बन गई है u प्लस वी इज इक्वल टू 3। ऊपर वाले पॉइंट्स कौन से हैं u इज इक्वल टू 1 है और v इज इक्वल टू 1 है। ठीक है एक पॉइंट कौन सा आ जाएगा ओरिजिन वाला क्या आ जाएगा 1 और 1। अब u अगर 1 कंसीडर करें तो v की वैल्यू v पॉइंट कौन सा आता है 2। u अगर 1 कंसीडर करें तो v कौन सा आया है 2 आया है। v अगर 1 कंसीडर करें तो u कौन सा आएगा 2 आ जाएगा ना। क्या इन पॉइंट्स को मिला के ये ट्रायंगल नहीं बन जाएगी अगर लाइन से नहीं भी बनती तो नहीं पता कैसे भी बनती तो पॉइंट्स फाइंड हो गए। पहला ये 1 है ये 2 है चले ये 3 किया हुआ 3 भी कर ले आगे 4 भी करना तो 4 भी कर ले। अब अगेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सारे पॉजिटिव है इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ये 1 है ये 2 है और ये 3 आ गया। पहला पॉइंट 1 1 x1 है y1 है ये पॉइंट आ गया ठीक हो गया। दूसरा x2 है और y1 है y1 यही है लेकिन x2 ये पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट x क्या है 1 है और y2 है x का पॉइंट ये चलेगा और y कहां तक ये 0 था ये 1 था ये 2 था ये पॉइंट बन गए ट्रायंगल। जी मैम। ठीक है ये अगेन ट्रायंगल बन गई और ट्रायंगल ही बनी है वही फिगर बनी है। पॉइंट्स थे z प्लेन में पॉइंट्स थे और एक लाइन थी। जब w प्लेन में आए हैं तब भी 2 पॉइंट्स आए हैं और एक लाइन बनी है। ठीक है फिगर वही बनी है लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है। पोजीशन क्यों चेंज हुई है क्योंकि w जो फंक्शन था वो क्या था w इज इक्वल टू z प्लस अल्फा की फॉर्म में आता है। ठीक है ये अल्फा जो है वो इसकी पोजीशन चेंज करने में फैक्टर प्ले करता है रोल प्ले करता है। अब क्लियर है पहली ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी मैपिंग कह ले। जी मैम। जी ठीक है इसका नाम क्या था ट्रांसलेशन था आई गेस भूल गई हूँ मैं ट्रांसलेशन ही है। ठीक है अच्छा कितने एग्जांपल्स हैं 2 हैं 2 देख लेते हैं बुक में अगर हुई तो कर लेंगे अदरवाइज रहने दे। अच्छा यहाँ पर भी फिगर में बना दिया शेप वही होगी वैसे ही होगी लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या साइज उसका कह ले साइज उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस तरह है तो मे भी बड़ा हो सकता है और मे भी वो इससे भी ज्यादा छोटा हो सकता है। ठीक है कोई भी जो फिगर होगी जी प्लेन में जब वो डब्ल्यू में जा रही है उसके साइज पे इफेक्ट पड़ेगा। जब साइज पे इफेक्ट पड़ रहा है शेप पे नहीं क्या है पहले उसकी प्लेसमेंट में फर्क पड़ रहा है यहाँ पर उसकी साइज पे पड़ेगा फर्क या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा साइज। एफ ऑफ z इज इक्वल टू w इज इक्वल टू अल्फा z। फंक्शन जो भी w में हमें w प्लेन में शो किए जाएंगे वो हमेशा z के साथ कोई ना कोई एक और फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है।
ठीक है, एक मिनट रुके जरा, यहाँ पर लिखा हुआ था अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा रियल नंबर है, बिल्कुल ठीक हो गया। तभी 2 और माइनस आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अल्फा यहाँ पर रियल नंबर्स आ जाएंगे। व्हाट इज द इमेज ऑफ द ट्रायंगल रीजन ऑफ द जी प्लेन बाउंडेड बाय द टू लाइंस? पॉइंट से दिया है, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, दूसरा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2 ऑफ c, रियल नंबर अल्फा z, ठीक है। अगेन जब u और v फाइंड करने हैं, वही प्रोसीजर, सेम वही प्रोसीजर करना है। w इज इक्वल टू 2z था, z की जगह x प्लस एटा y, रियल नंबर सेपरेट कर लिए और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए, हो गए। पॉइंट्स दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x1 है, y2 पुट करते हैं, x0 है, यहां से x0 है, u भी 0 आ गया, v0 है, सॉरी y0 है, v भी 0 आ गया। दूसरा पॉइंट कौन सा था, 1 और 2, x1 है तो u 2 के इक्वल आ जाएगा, y2 है, v 4 के इक्वल आ गया। अब बताएं कि इससे हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले एग्जांपल में 4 पॉइंट्स से रेक्टेंगुलर बनाई थी, बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जी मैम। जी मैम। पहला u0 ले, दूसरा उसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, 0 का, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, 4 का, ठीक है। खुद से अगर भी ड्रा करें 0 और 0 ये पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा बनता है, x 0 है लेकिन v जो है वो 4 है, 1 2 3 ये 4 पॉइंट ये कर लें। फिर u2 है, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। 2 के साथ अगेन 0 और फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 0 यही पॉइंट आ गया, और 2 के साथ जब 4 आएगा तो कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। ऐसा ही है, रेक्टेंगुलर लाइंस को रेक्टेंगुलर बन गई। गिवन रेक्टेंगुलर कौन सी थी, x भी 0 है, y भी 0 है। पहला तो पॉइंट सिंपल यही आ जाता है, ओरिजिन ही आ गया। दूसरा x 0 है और y 2 है, x 0 है और y ये अगर 1 है तो ये y 2 है। फिर x 1 है, ये 1 कंसीडर कर ले और ये 2 कंसीडर कर ले। फिर x1 है और y2 आ गया है, ये चीज बनी है पॉइंट, और दूसरा 1 x1 और y0 ये पॉइंट बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ये ट्रायंगल इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर और ये रेक्टेंगुलर, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहे के, ये हम डबल आ रही है उससे, डबल आ रही है ना। अगर इस ट्रायंगल को मैं a नाम दे दूं और ये ट्रायंगल कह रही हूँ रेक्टेंगुलर को b नाम दे दूं, तो क्या ये b उसके डबल में नहीं आ रही, b इज इक्वल टू 2 है, ऐसा ही जी है ना? मैम, ऐसा ही है मैम, सही। पॉइंट से भी ऐसे ही है। ये किस वजह से हुआ है, अब स्टार पे आ जाए, यहां से 2 ऑफ z, ठीक है। 2 ऑफ z उसका क्या कह लें कि मैग्नीट्यूड जो उसकी है साइज है वो इंक्रीज 2 के मल्टीपल्स में आ गया। समझ आ रही है बात कि साइज इंक्रीज होने की बात और साइज डिक्रीज होने की बात से? जी मैम। ठीक है, ये इसकी फिगर से ही एक बात हमने ड्राइव कर लिया है। दूसरी
यहाँ से अगर अल्फा माइनस में आ जाए तो ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव में चीज बढ़ रही है जब वो माइनस में जाती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, माइनस में जा रही है, ठीक है। ये वही चीज उसकी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर ये 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी दी है 1/2। अल्फा जो है यहाँ पर अब 1/2 आ गया। अब इसका साइज क्या हो जाएगा, इस वाली का तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले अगर ये था तो हाफ कर दें तो जाहिर से छोटा हो जाएगा, क्लियर है। जी मैम। करूं या कर लेंगे ये पॉइंट? कर लेंगे मैम। ठीक है, अल्फा बिल्कुल इसी बेस पे जो ऊपर लिखी हुई है डेफिनेशन यहाँ पर इसको देख के करना है। अल्फा अगर 1 है, अब अगर उसका हाफ यहाँ पर 2 आ गया तो इसका मतलब है जो भी फिगर बनेगी उसका मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई आ। अब 1/2 है, इसका मतलब जो भी फिगर बन रही है जी प्लेन में डब्ल्यू प्लेन में जाएगी तो उसका हाफ हो जाएगा। ये इसकी यहाँ पर फिगर की शेप जो है डिपेंड करेगी इस अल्फा पे। ट्रांसलेशन में क्या है, उसी जी में कोई ना कोई वैल्यू प्लस हो रही है, ठीक है। पॉइंट्स की जो पोजीशन है वो जरा सी चेंज हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। चीजें वही रहेंगी लेकिन पॉइंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, फिगर वही है लेकिन उसकी जो कह लें कि डायमेंशन कह दूं या क्या कहूं, साइज है वो चेंज हो जाएगा। वो इस अल्फा पे डिपेंड करेगा। अल्फा रियल नंबर्स है, वो क्या है 2 मल्टीपल्स आ रहा है, हाफ आ रहा है, 1/4 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ठीक है। रोटेशन में अगेन जो भी यहाँ पर उसका एंगल होगा फिगर का, जब जी प्लेन में सॉरी डब्ल्यू प्लेन में जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। किस तरह, वो ये एंगल जो ई अल्फा आयोटा अल्फा है ये डिफाइन करवाएगा। जी अगेन यहाँ पर वही रहेगा जिस तरह अभी कहा था, जी इज इक्वल टू आयलर्स आइडेंटिटी में क्या आ जाता है, आर ई आयोटा और थीटा। साथ में जब इसके ये मल्टीपल में आ जाएगा ई आयोटा अल्फा, अब ये एंगल भी उसमें ऐड हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह डब्ल्यू इज इक्वल टू जी प्लस अल्फा में ऐड हो रहा था। अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये जी में ऐड हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात है, इसका जो एंगल है थीटा, वहां पर ये अल्फा ऐड हो रहा है, रोटेशन चेंज हो जाएगी, सही है। बेटा आज इतना पढ़ाया इसमें से मुझे बताएं कोई समझ ना आई हो बात, ये हम बाकी नेक्स्ट में कर लेंगे। रोटेशन है और इन्वर्जन नहीं है, इसमें कर लेंगे। जितना आज पढ़ाया है इसमें से किसी चीज की समझ ना आई हो, एटीन स्टूडेंट्स हैं। ये उसामा नेम की 2 आईडीज है, 2 है? मैम मेरी आईडी दोनों से खैरियत है, 2 आईडीज है यार। मैम वो नेट नो मैम नेट का इशू है ना तो आवाज कटती है इसलिए फिर डबल की हुई एंट्री। अच्छा ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बेटा आप लोगों ने जो एग्जांपल दिया ना मैंने 1/2 वाली, ये आपने खुद ही कर लेनी है, ठीक है। कहीं से भी समझ ना आई वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं, क्लियर है। जी मैम। जी मैम। ठीक है, चलें फिर, अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह हाफिज मैम।